हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे होंगे। तो आज है इंग्लिश सीखने का तीसरा दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहले ही बताया है कि आपको सबसे पहले फोनिक साउंड बनने चाहिए हर एक लेटर के। इससे पहले हमने ये बताया था डे 1 में ये फोनिक साउंड होते हैं। जैसे ए का ए होगा, हालांकि जो स्वर ए स्वर होते हैं ये स्वर है, यानी कि वोवल्स ए आई ओ यू, ये क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। तो इनके साउंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो वोवल्स होते हैं उनके साउंड लगभग एक ही माना जाता है। जैसे बी का बा, लेकिन जो सी है उसका का भी होता है और सा भी होता है। फिर आगे जब आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे, ज़्यादा ना हो इसलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। ये सब बनने चाहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 3 क्या है, लेट हो जाता है ना तो टाइम चला जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और साथ में पढ़ना शुरू। तो देखिए ये है ई, ये है डी। तो ई का क्या उच्चारण है, ए, डी का ड, एड। ये क्या है, एड है। क्या है, एड। तो अब एड के जुड़े हुए फोनिक साउंड के उच्चारण करते हुए सभी चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे। देखो कैसे। इससे क्या है, ये एड है। क्या है, एड। ये क्या है, बी। तो बी का क्या होता है, ब, ब। तो ब, एड, बेड। क्या हो जाएगा, बेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेड। तो इसी तरह पढ़ना है। र, इसको बताइए, र, ड। तो क्या हो जाएगा, रेड थोड़ी होगा, रेड नहीं होगा, रेड होगा, क्योंकि ए की मात्रा चढ़ा देनी है रा में। देखो एड, क्या है, एड। ये क्या है, एड। तो ये र, 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 एड, रेड, रेड हो जाएगा। ल, ल, एड, लेड, लेड। फ, एड। तो क्या हो जाएगा, फेड। गुड। में, ड, मेड हो जाएगा ना, यही तो सही है। तो बेट, रेड, लेड, फेड, मेड। इसी तरह पढ़ना है ना। तो बेड का मतलब क्या होता है, बिस्तर। बेड का मतलब क्या होता है, बिस्तर होता है। रेड का मतलब होता है लाल, यानी कि लाल रंग। जो मैं ये लिखा ना, लाल रंग से लिखा हुआ है ना, लाल पेन से। फिर क्या है, लेड। लेड मतलब नेतृत्व करना। हालांकि कभी कभी लीड बोल दिया जाता है, लीड, लेकिन ये लेड है। क्या है, लेड। तो लेड मतलब नेतृत्व करना, यानी कि किसी भी चीज़ को काम, कारोबार को संभालना, कारोबार के काम को, कमान को संभालना। फीड, फीड मतलब होता है खाना खिलाया। फीड का मतलब होता है खाना खिलाना, उसका सेकंड फॉर्म है फीड। तो ये सब आप बाद में जानेंगे क्या होता है फर्स्ट फॉर्म, क्या होता है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये वर्ब होते हैं जो। एड, मेड। मेड मतलब होता है दवाई का संक्षिप्त रूप। जैसे मेडिसिन बोलते हैं, दवाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेडिसिन। तो मेडिसिन ना बोल करके मेड बोल देते हैं बहुत लोग। चलिए ये क्या है, एन, ए, एन, एन। तो इसी से जुड़े हुए शब्दों को बोलेंगे। तो एन है, लास्ट में एन जोड़ देना है, एन, एन। पु, पु, एन, पेन, पेन। ह, हैन, हैन। मु, एन। क्या हो जाएगा, मैन, मैन। ट, एन, टेन, डेन। द, एन, देन। व, एन, वैन। वहन ना हो गई। ये जो एच है वो इधर पास साइलेंट है। साइलेंट का मतलब होता है कि उसकी कोई भी उच्चारण नहीं होगा। फिर आप आगे पढ़ेंगे कहे नहीं होता ये सब। तो वे, एन, वैन। इसको वैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैन। तो पेन मतलब होता है, पेन यही कलम, यानी कि जो से हम लिखते हैं। हैन मतलब होता है मुर्गी। मैन मतलब होता है बहुत सारे आदमी। बहुत, मैन मतलब होता है आदमी। अब मैन मतलब क्या होता है, बहुत सारे आदमी। 10 मतलब 10, 10 मतलब 10। और डेन मतलब गुफा, डेन मतलब गुफा। डेन मतलब ये डेन है। ये क्या है, डेन, डेन। क्या है ये, डेन है। ये डेन है, ये देन है। देन मतलब तब, दो एन, देन। और ये क्या है, वेन, व एन, वेन, वेन मतलब कब। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, इधर पास एच, ए, एच, ए, टू, एट। तो एट हो जाएगा। ये क्या है, एट, एट, एट। लेकिन ये क्या है, पू, एट, पेट।
पेट, पेट, पेट मतलब पालतू जानवर। बोलते ना पेट, काउ इज़ द पेट एनिमल, गाय गाय पालतू जानवर है, इसे बोलते हैं ना। तो पेट मतलब होता है पालतू जानवर, पेट मतलब होता है पालतू जानवर, पेट एनिमल। नेट, नेट मतलब जाल, जैसे जाल फेंक के फंसा जाता मछलियों को, वो वाला जाल है ना, नेट, नेट मतलब जाल। सेट, सेट मतलब समूह, जिससे ये बहुत सारे अगर पेन हैं तो पेन के सेट हैं, बहुत सारे पेन हैं, है ना, तो ये सेट कहला जाता है, बहुत सारे समूह को बोलते हैं। गेट, गेट मतलब होता है प्राप्त करना, गेट मतलब होता है प्राप्त करना। लेट, लेट मतलब होता है अनुमति देना। ल एट, तो लेट हो जाएगा। एट, एट, मेट, एट, मेट, तो क्या हो जाएगा, मिला, क्या हो जाता है, मिला, कोई चीज़ मिल गया। मीट का सेकंड रूप है मीट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आई की बारी है, ई की हटा ली कर ली है, अब आई की बारी है। तो आई को क्या बोलते हैं, ई ब, इसको क्या बोलेंगे, इब, क्या बोलेंगे, इब, इब। तो अब देखते हैं क्या है, र इब, तो र इब थोड़ी बोलेंगे, इस ई को इसके साथ में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। र ई, री, री, बु, रिब, रिब मतलब होता है पसली। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। फू इब, फिब, फिब, न इब, निब, निब, इब, देखो इब, बु, ई बी, बिब, बिब, रिब, फिब, निब, बिब। तो इसके मतलब क्या है, रिब का मतलब होता है पसलियाँ, जो हमारे शरीर में पसलियाँ है ना, उसकी बात है। फिब का मतलब होता है छोटा झूठ, कोई कोई ऐसे बात बात पर झूठ बोल देते, थोड़ी थोड़ी झूठ, थोड़ी मोड़ी झूठ, उसको बोलते हैं छोटा झूठ। निब, निब का मतलब होता है पेन की नोक, ये पेन की नोक दिखाई दे रही है आपको, जिससे हम लिखते हैं ये पेन की नोक है। बिब, बिब मतलब होता है कपड़ा, वो कपड़ा जो कि बच्चों को क्या किया जाता है, पहनाया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको आप खाने खिलाते हैं उनके मम्मी पापा, तो खाना गिरकर उनके कपड़े में लग सकता है, तो कपड़े में न लगे वो खाना, इसलिए एक कपड़ा जैसे पहना दिया जाता है बच्चों को, तो वही क्या होता है, फिब होता है, सॉरी बिब, बिब, वही क्या होता है, बिब, बिब। अब है अगली बारी, ई ड, ये डा है ना, तो डा का क्या होता है, डा डमरू का होता है, मतलब डी का होता है ड, डी का क्या होता है, ड होता है। तो इड, 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 क का की में ई की मात्रा जोड़ दो, देखो ई ड, ई ड, ई की ई की हो गया ड, किड, किड, किड मतलब बच्चा, पहले इसको पढ़ते हैं, किड, ड ई ड, डिड, डिड, बी ब इड, बिड, बिड, ल इड, लिड, र इड, रिड, रिड, है ना। और ड, ड, मिड, मिड। तो किड मतलब होता है बच्चा, डिड मतलब होता है किया, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म है ना, मतलब डू डिड डॉन, हाँ डू का सेकंड फॉर्म है। आप कहोगे ये सर डू डिड का बता रही है, तो कोई नहीं, आप जानेंगे बाद में, जिसे काम करने को बोलते हैं ना, तो कोई भी काम कर लेना या फिर काम कर लिया गया, तो डिड। बिड, बिड मतलब होता है बोली लगाना, जैसे कोई खरीद रहा है कोई चीज़, तो कोई बोलता है ना कि जैसे पेन है, अगर पेन को बोली लगाई जाए, ये वाली पेन है, तो कोई, मैं अगर बोलूँ कि मैं इसको 10 रुपये में लूँगा, तो दूसरा कोई बोलेगा नहीं मैं इसको इतने रुपये में खरीदूँगा, तो बोली लगा रहे हैं, है ना, तो बोली लगाने वाले ऐसे लोग होते हैं। लीड, तो लीड मतलब होता है ढक्कन, लीड मतलब ढक्कन। रीड, रीड मतलब होता है छुटकारा दिलाना, छुटकारा दिलाना, फिर मुक्ति पाना, मुक्ति दिलाना। मिड, मिड मतलब होता है बीच का भाग, जैसे मिडिल क्लास बोलते हैं ना, मिडिल क्लास, या फिर मिडिल स्कूल, यानी बीच की स्कूल, बीच की स्कूल करने का मतलब 6 से 8 वाली,
तो मिड मतलब होता है मध्य यानी कि बीच। अब आगे बढ़ते हैं। इग, ई ई ग, इग। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इग। तो आगे इसको बढ़ते हैं। देखो ब ई ग, तो बाइग थोड़ी हो जाएगा, इस ई की मात्रा को इसमें जोड़ देना है, तो ब इग, तो बिग, बिग होगा। क्या होगा? बिग। इसी तरह प इग, पिग, ड इग, डिग, फ इग, फिग, व इग, विग, ज इग, जिग। ये क्या हो जाएगा? जिग हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलो, बिग मतलब होता है बड़ा, बिग मतलब होता है बड़ा, पिग मतलब सुअर, डिग मतलब खोदना यानी कि गड्ढा खोदना, फिग मतलब अंजीर, अंजीर एक फल होता है, ऐसे छोटे छोटे उसमें रहते हैं दाने, ऐसे छोटे छोटे निकले रहते हैं, समझना इतने बड़ा रहता है अंजीर ना, बहुत पौष्टिक होता है। विग, विग मतलब होता है नकली बाल, कोई बहुत सारे लोग नकली बाल लगाए रहते हैं ना मुड़े में, या फिर जिनके बाल झड़ गए हैं तो वो लोग लगवा लेते हैं विग। जिग, जिग मतलब होता है नाच, जिससे मत कोई ढोलक बजाऊँ तो उस ताल में ताल मिलाए नाचे, कथकली वाला, वो वाला। डांस दूसरा होता है, नाच दूसरा होता है, ठीक ना। हालांकि दोनों एक ही चीज़ समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ई इन, ये यन है, ये क्या है? यन है। ये क्या है? आई है। तो इसको क्या बोलते हैं? ई न इन, इनकी बारी है। तो प इन, पिन। क्या हो जाएगा? पिन। एक सेकेंड, हाँ, पिन। ब इन, बिन, बिन बिन। ट इन, टिन। व इन, विन। देखिए इधर मैं बिन बोला हूँ, क्या बोला हूँ? बिन। इधर बोला हूँ विन, विन, विन। फिर इन, सिन, सिन। इन, फिन, क इन, किन। इन डी, इन डी आ, इंडिया। फिर आप बड़े बड़े पढ़ेंगे या तो ऐसे लिखा दिया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ती हैं। देखो पिन मतलब होता है सुई, कुछ पिन होती हैं जो कागज़ पर से लगा ली जाती हैं, है ना। बिन, बिन मतलब होता है डिब्बा, जैसे बोल देते हैं ना डस्टबिन, कचरा डस्टबिन में डालो, तो वही बिन है, डस्टबिन। डस्ट मतलब कचरा, बिन मतलब डिब्बा, कचड़े वाला डिब्बा। टिन, टिन मतलब होता है टीन, है लगे रहते हैं टीन की, टीना जिसको बोल देते हैं, वही वाला टिन। विन, विन मतलब होता है जीतना, किसी भी चीज़ को जीतना। मान के लिए आप गेम खेले थे तो आप जीत गए, यानी कि आप विनर हो गए। अब है सिन, सिन मतलब होता है पाप, कोई पाप कर देना, सिन मतलब होता है पाप। फिन, फे, फे नहीं बोला इसको मैं, फे बोला, फा। फिन, फिन, फिन मतलब होता मछली का पंख, जो मछली के पंख लगे रहते ना, वही। किन, किन मतलब होता है रिश्तेदार। और इंडिया, इंडिया तो आप जानते हो, इंडिया, इंडिया को भी बोलते हैं, यानी कि अपना भारत। अब बारी आती है इप, किसकी बारी? इप की बारी। इप, इप। तो ली, ये एल है तो आई भी आ गया साथ में, तो ली हो जाएगा ली, लिप मतलब ओट। इप, सिप, टी इप, टिप। डी, ये डह ना, तो ड इप, तो क्या हो जाएगा पूरे मिला के? डिप। हे इप, हिप। रिप। जी इप, जिप। इसको जा नहीं बोला मैं, ज बोल रहा हूँ, ज। तो ज इप, जिप, इप, जिप, ज इप, जिप। इस तरह पढ़ना है, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा था, हाँ। ज इप, जिप, रिप। तो इसके मतलब देख लीजिए। तो लिप, लिप मतलब होता है ओठ, सिप मतलब होता है घूट लेना, घूंट लेना। कोई भी जैसे पानी के सिप लेते हो ना, थोड़े थोड़े चुस्की लेना,
पानी पीते थोड़ा सा, इतना पानी पिए, थोड़ा सा ढक्की भर, फिर थोड़ी सी ढक्का भर पानी पिए, उसको बोलते सिप, यानी घूट घूट के पानी पीना। सॉरी, खैर आगे बढ़ते हैं। तो टिप, टिप मतलब होता है नोक। टिप मतलब एकदम ऊपरी पॉइंट, नोक होता है। डिप, डिप मतलब होता है डुबोना, किसी भी चीज़ को डिप करना, यानी कि डुबो देना। हिप, हिप मतलब होता है कूल्हा। रिप, रिप, रिप मतलब होता है फोड़ना। जिप, जिप मतलब होता है जिप लगाना। जिप यानी कि जैसे आपके पैंट, लड़कों का पैंट होता है ना, तो उसमें चेन लगी रहती है, वही होता है जिप। आप समझ में आएगा। अब होता है इट, 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 इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। इट, इट, इट मतलब होता है यह। इट मतलब क्या होता है? यह। तो बी इट, ब इट, ब इट, बिट, बिट मतलब होता है थोड़ा। इट, फिट, फिट मतलब होता है स्वस्थ। है इट, हिट, हिट, हिट यानी कि मारना, जैसे कोई ऐसे धक्का भी मार देना तो वही होता है हिट कर देना। सिट, सिट, सिट मतलब होता है बैठना, जैसे अभी शायद आप बैठे होंगे। पिट, पिट, पिट मतलब होता है गड्ढा। ल, ल, इट्स, लिट, लिट मतलब होता है जलाया, जैसे लाइट का सेकंड फॉर्म होता है लिट। तो फिर आप देखेंगे ये वर्ब है, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं टोटल, लेकिन मुख्य रूप से 3 होते हैं। तो फिर बाद में पढ़ेंगे, अभी तो सीख रहे हैं ना। किट, किट, ये क्या है? किट, किट मतलब होता है सामान का सेट। तो आई थिंक आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। बनना यहाँ तक बना होगा, तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।